जी दोस्तों, आखिर कैसे और क्यों हुआ अजीत पवार का प्लेन क्रैश? 30 सेकंड और सब कुछ खत्म। सवाल, क्या बचाई जा सकती थी डिप्टी सीएम की जान? 5 वो गलतियां अगर ना होती तो बच सकती थी डिप्टी सीएम की जान। दोस्तों, आज की ये खबर आपको झकझोर देगी, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, आज सवाल है फैसलों के उन 30 सेकंड्स का जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाते हैं। आखिर वो 5 फैसले और वो 5 गलतियां अगर नहीं होती तो क्या बच जाती डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान? दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी के नेता अजीत पवार की मौत हो गई। डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस प्लेन से बारामती जा रहे थे, उस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है और इस प्लेन को फिलहाल BSR एविएशन ऑपरेट कर रही थी। दोस्तों, एक छोटा सा विमान और एक वरिष्ठ नेता, एक तय कार्यक्रम और फिर एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया, तहस नहस हो गया, जहां से वापसी नहीं हो पाई, जहां से वापसी नहीं हो सकी। क्या वाकई खराब मौसम काल बना, वजह बना इस प्लेन क्रैश का? या फिर वो 5 फैसले जो अगर ले लिए गए होते, या उन 5 फैसलों की चूक की वजह से? और क्या वो 5 फैसले जो अगर अलग होते तो शायद कहानी कुछ और होती? दोस्तों, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोग और सवार थे जिनकी मौत हो गई, क्रू मेंबर्स के साथ। महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे और साथ ही दोस्तों, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया। हादसे का अगर आप वीडियो देखें तो भयावता का अंदाजा हो सकता है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन के क्रैश होने के पीछे अभी कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, क्या वजह रही? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम थी और वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी नहीं है, जिसकी वजह से कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी में फ्लाइट लैंड नहीं करा सकी। ऐसे में दोस्तों, अजीत पवार का जेट 800 की कम विजिबिलिटी में लैंड करने की कोशिश जिसने की और जेट क्रैश हो गया। प्रयास आखिरी समय में बहुत कोशिश की गई नियंत्रण की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आपातकाल स्थिति को अपनाने की भी मोहलत नहीं मिल सकी और यह भी कहा गया कि क्रैश की वजह से शव को पहचानना भी मुश्किल हुआ। कपड़ों की वजह से शवों को पहचान मिल सकी। अजीत पवार के निधन के बाद लगातार शोक की लहर है। महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं, नेताओं का रो रो कर बुरा हाल है। आंखें छलक रही हैं, आंखों से दरिया उबल रहा है। इधर कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी डिप्टी सीएम के परिवार से बातचीत की है। सोशल मीडिया X के जरिए उन्होंने संवेदनाएं जताई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे में अजीत पवार की मौत पर दुख जताया है। इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान भी बताया। कहा, ऐसे लीडरशिप बनने में कई साल लगते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई। बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एक विमान दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर सभी तक पहुंची, जिसने पूरे महाराष्ट्र में दुख की लहर फैल गई, जिससे महाराष्ट्र के लिए आज बहुत मुश्किल दिन है। और निश्चित तौर पर दोस्तों, खबरों की दुनिया में आज की ये मनहूस सुबह ही इसे कही जाएगी। अजीत पवार की राजनीतिक पहचान बारामती से अटूट रूप से जुड़ी रही, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में दादा, बड़े भाई का लोकप्रिय नाम भी मिला। सब अजीत दादा पवार ही के नाम से जानते पहचानते थे। उन्होंने 1991 में अपनी चुनावी यात्रा शुरू की और बारामती के साथ एक राजनीतिक जुड़ाव की शुरुआत भी थी, जो 3 दशकों से ज्यादा समय तक चली। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपने पहले चुनाव के बाद से उन्होंने लगातार बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और यह सीट लगातार 8 बार जीती। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां भी उन्हें
फिर जीत मिली, यहां से भी जीत मिली। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे पर दुख जताया। फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हादसे की पूरी जानकारी दी। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हादसे की जांच की अपील की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। दोस्तों, अब इस प्लेन क्रैश के बाद सभी के मन में यही सवाल कि आखिर गलती कहां हुई। विगत कई आप देखें तो हादसे इस तरह के जो कि अब आसमान भी सुरक्षित नहीं है। आप वो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट याद कीजिए जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी थे, वो हादसे का शिकार हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हेलीकॉप्टर इस तरह के हादसों का शिकार हो जाती है। बड़ी वजह क्या है? सवाल यही, आखिर कैसे घटना घट जाती है, कहां चूक रह जाती है। हालांकि दोस्तों, इस हादसे को लेकर एविएशन एक्सपर्ट का फिलहाल यही कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग ये 2 ऐसे पल होते हैं, मौके होते हैं जब पायलट पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पायलट के लिए यही होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग। हवा की रफ्तार, रनवे की स्थिति, प्लेन की स्पीड, ऊंचाइयों और कंट्रोल, ये सब सेकंड टू सेकंड बदलता है। ऐसे में कोई भी छोटी से छोटी अगर चूक होती है तो क्रैश की वजह बन सकती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ अजीत पवार के प्लेन के साथ और क्या शायद बचाई जा सकती थी अजीत पवार की जान? एविएशन एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं? 5 वजहों में आप समझिए, अगर यह ना होता तो शायद आज डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान बच जाती। पहली वजह, खराब मौसम, बारिश, धुंध, तेज हवाएं, ये सभी लैंडिंग के दौरान बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। इसके अलावा तेज क्रॉस विंड प्लेन का संतुलन बिगाड़ सकती है। बारिश से रनवे पर फिसलन हो जाती है जिससे ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है। अगर मौसम अचानक बिगड़ा हो तो प्लेन को जबरन उतारने की कोशिश की गई हो तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी वजह दोस्तों, रनवे विजिबिलिटी। लैंडिंग के समय पायलट को रनवे की लाइट्स को मार्किंग साफ साफ दिखना जरूरी होता है। लाइट्स और मार्किंग, अगर धुंध हो, बारिश के कारण शीशों पर पानी जमा हो या एयरपोर्ट की लाइटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत हो तो पायलट सही से अलाइनमेंट खो सकता है और जिससे प्लेन रनवे से भटक सकता है और ये क्रैश की ये भी एक वजह हो सकती है। दोस्तों, तीसरी वजह, हार्ड लैंडिंग। नॉर्मल लैंडिंग में प्लेन धीरे धीरे जमीन छूता है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हो, एंगल गलत हो या पायलट ने देर से फ्लेयर किया हो तो प्लेन
जोर से जमीन पर गिरता है और इससे लैंडिंग गियर टूट सकता है या प्लेन उछल भी सकता है। ऐसे में प्लेन क्रैश की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथी वजह, पायलट की एक गलती। एक्सपर्ट्स के अनुसार एविएशन में एक नियम है, इफ इन डाउट गो अराउंड। मतलब अगर कोई शंका हो तो गो अराउंड में चले जाइए। इसका मतलब साफ कि अगर लैंडिंग की स्थिति ठीक नहीं लगे तो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाए और दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश की, जो कि इस वाले हादसे में ऐसी कोशिश की गई। लैंडिंग के दौरान फिर से टेक ऑफ, फिर से प्लेन ऊपर, जेट के ऊपर और वापस प्रयास, यह भी एक वजह। दोस्तों, अगली वजह तकनीकी खराबी। एक्सपर्ट्स के अनुसार लैंडिंग के समय कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं, कई सारे ही सिस्टम समझिए एक साथ काम करते हैं। लैंडिंग गियर हो, इसके अलावा फ्लैप्स हो, ब्रेक रिवर्स हो, थ्रस्ट हो। अगर इनमें से कोई सिस्टम फेल हो जाए तो प्लेन को सुरक्षित उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है। साथ ही प्लेन क्रैश भी हो सकता है। और ये 5 वजह ऐसी है कि अगर यहां चूक हुई तो फिर डू और डाई। और शायद अजीत पवार के जेट के साथ भी ऐसे ही होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल ये एविएशन एक्सपर्ट की ओर से ये 5 वजह हैं जिस वजह से प्लेन क्रैश होता है। अब जांच रिपोर्ट, डीजीसीए क्या कुछ और भी, इसके अलावा उड्डयन मंत्रालय क्या कुछ सामने निकल कर जानकारी आती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस खबर ने सबको झकझोर के रख दिया है, सभी के दिल को दहला के रख दिया है। और यह सच्चाई भी है दोस्तों, कब किसे कहां जाना है, कब किसका समय पूरा हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा हर पल को अपने अनुसार जीने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आप अगर अभी हैं यहां वीडियो देख रहे हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं, सुना रहे हैं, अगले पल पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए खुशी गम जो हो उसमें अपने आप को मौजूद कराइए। ज़रूर आपकी राय बताइएगा आप ज़रूर।